तो चलो यहाँ से शुरू कर दें, रेट चेंज और डेरिवेटिव एट एज अ रेट मेजरर, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है कि हम कैसे रेट चेंज में डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि रेट ऑफ चेंज, लेट्स से यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, जिसको लिखा जाता है डीपी बाई डी क्यू, भाई पी में जितना चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू में चेंज है। अब ये रेट ऑफ चेंज अगर पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूँ कि पी भी बढ़ रहा होगा, क्यू भी बढ़ रहा होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इंक्रीजिंग होगा। अगर पी घट रहा है और क्यू भी घट रहा है, तो पी भी घट रहा है, क्यू भी घट रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। सर ये नहीं आना। अली असगर, डीपी बाई डी क्यू क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। अब पी बढ़ा तो पॉजिटिव क्वांटिटी आई, क्यू बढ़ा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। हाँ ठीक है, आ गया। नहीं नहीं, तुम अच्छे समझोगे, अरे आ गया अब सर। नहीं, अरे समझना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। अब नेक्स्ट, ये नेगेटिव है, घट रहा है, तो ये भी नेगेटिव है, नेट क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। बाकी दो समझाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है सेल्फ अंडरस्टूड है, तो है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं कैसे हम लिखना करते हैं। बाकी है, एक मिनट सर। अरे लिख लेने दो सर। अरे बाबा लिखो लिखो सर, आप दोनों पी और क्यू एक पर्टिकुलर, हाँ हम पर्टिकुलर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते बेटा, हम ऐसा सोच रहे हैं कि पी और क्यू का आपस में जो रिलेशन है, ठीक है ना, तो जैसे पी बढ़ रहा है तो क्यू भी बढ़ रहा है साथ ही साथ, ठीक है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, तो डीपी बाई डी क्यू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो रेट चेंज की बात हो रही है। तो अब इस रेट चेंज को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करने वाले हैं और क्वेश्चंस कैसे इसके तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट्स टेक अ वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज चेंजिंग एट 2 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर की जो साइड है वो 2 मीटर पर सेकंड से बदल रही है, तो किस रेट से उसका एरिया बदलेगा जब एरिया 1600 मीटर स्क्वायर होगा। तो लेट्स सी, साइड चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? ए स्क्वायर बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2a डी ए बाई डी टी बोल सकता हूं मैं, यस। अब मुझे निकालना कब है? मुझे निकालना है जब उसका एरिया 1600 मीटर स्क्वायर रहा होगा। तो जब एरिया 1600 मीटर स्क्वायर रहा होगा तो उस टाइम पे उसकी साइड कितनी रही होगी? 40 मीटर रही होगी। हाँ सर। तो हो जाएगा 2 इंटू 40 डी ए बाई डी टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड कितना है? 2 है, तो 160 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 160 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सर इसमें वो कहाँ आया कि पी बढ़ रहा है तो क्यू भी बढ़ेगा और वो सब। क्या आया, कहाँ पे आया? सर वो अभी आपने जो लिखा है वो कहाँ यूज है करेंगे ना इसमें? बेटा, यूज करेंगे ना। अभी तो मैंने चैप्टर कंक्लूड थोड़ी ना कर दिया, मैंने बोला हाँ भाई खत्म हो गया जाओ, ऐसा थोड़ी है। वो कहाँ पे यूज होगा पता है? जब पी बढ़ रहा है और क्यू बढ़ रहा है, जब डीपी बाई डी टी क्वांटिटी, डीपी बाई डी क्यू जो क्वांटिटी है उसको हम हेलो पॉजिटिव कब लेते हैं, कब क्वांटिटी को नेगेटिव लेते हैं, तो ये तुमको मैंने बता दिया कि पी भी बढ़ रहा है और क्यू भी बढ़ रहा है, तो डीपी बाई डी क्यू बढ़ेगा। हेलो और पी घट रहा है, यस पूजन एक सेकंड, क्यू घट रहा है तो डीपी बाई डी क्यू भी घटेगा। डीपी बाई डी क्यू बढ़ेगा उस केसेस में जब पी भी घट रहा है और क्यू भी घट रहा है। तब तुमको ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये मैंने क्वांटिटी पहले ही आपको बता दिया इसके लिए रेट चेंज में कैसे वर्क करता है। पर ये 2 मीटर पर सेकेंड तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है ना। हाँ तो कोई बात नहीं ना, अगर आपने इसको दिया हुआ है प्लस, अगर माइनस दिया होता क्वेश्चन में तो हम बोलते डिक्रीजिंग, और उस हाँ केसेस में ठीक है हम एरिया की बात करते हैं कि एरिया इज आल्सो डिक्रीजिंग, सर। सही है। हाँ सर। लेट्स टेक नेक्स्ट, हाइट ऑफ अ राइट कोन। चलेगा, हाइट ऑफ अ राइट कोन इज 20 meters,
अगर रेडियस उसका 10 मीटर्स है और हाइट जो है वो घटना शुरू हो गई है, हाइट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग at the rate of 10 centimeter per hour and the base radius r starts increasing at the rate of 20 centimeter per hour, the rate at which volume is changing. किस रेट से वॉल्यूम बदलेगा? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. सर वॉल्यूम एक क्या होता मिनट, है? क्वेश्चन ही लिखना बाकी है. हाँ लिख लो. सर हो गया. वेरी इजी क्वेश्चन कर लें एक बार, आप खुद से करके देख लो क्या होगा. हाइट ऑफ द कोन इज 20, रेडियस 10 है, हाइट घट रही है, ठीक है, रेडियस बढ़ रहा है. वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है. तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सर 1/3 पाई स्क्वायर एच. कौन है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, 1/3 होगा. यस, हो जाएगा 1/3 पाई. अब रेडियस को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r dr/dt हो जाएगा, हाइट कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर dh/dt हो जाएगा. सही है. अब यहाँ पे हमें ये चीज का ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है कि हाइट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. अब समय बढ़ रहा है, हाइट घट रही है. dh/dt कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर, और एक नेगेटिव का साइन लगा दूंगा मैं. सर मीटर में क्यों किया बेटा? क्योंकि मीटर में दिया हुआ है सब चीजों का डायमेंशन. नेक्स्ट dr/dt क्या बोल सकते हैं? क्या है dr/dt? बढ़ रहा है तो 0.2 मीटर पर आवर. नेक्स्ट, अब इसने बोला ये सब चीज जो निकालनी है, वॉल्यूम का जो बदलना है वो कब हो रहा है? हाइट जब 18 है. ओके, तो हाइट जब 18 रही होगी एट टाइम t, उस पर निकालना है आपको. हाइट क्या है टाइम t पे? 18 मीटर है. शुरू में कितनी हाइट थी? अच्छा, हाइट उस टाइम पे 18 है, तो रेडियस उस टाइम पे क्या रहा होगा वो हम कैसे बता सकते हैं जब हमें पता हो कितना टाइम गुजर चुका है? यस और नो? अब मैं क्या बोलता हूँ, ये चीज तो हमें पता चल गई. अब हमें क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो शुरुआत का कौन जो उसका हाइट दिया है, शुरुआत का रेडियस दिया है, ठीक है. तो शुरू जब उसने किया तब उसका कोन की हाइट 20 मीटर थी और अब 18 मीटर हो चुकी है. तो कितना टाइम गुजर चुका है? 20 - 18 बाय, वैसे करके करेंगे ना सर. हाँ, तो 20 - 18 मतलब 2 आवर्स, 2 मीटर्स, और 0.1 मीटर एक आवर में कम हो रहा है. तो बोल सकते हैं 20 आवर्स गुजर चुके हैं. हाँ, तो 20 आवर्स गुजर गए तो रेडियस बोल सकता हूँ 4 मीटर से बढ़ गया होगा, तो रेडियस 14 मीटर हो गया होगा. सही है ताहिर? 20 आवर्स वाला. 20 आवर्स कैसे आया वो नहीं पता चला? हाँ सर. देखो हाइट दी हुई है 18 मीटर, शुरुआत में 20 मीटर थी, तो 2 मीटर हाइट कम हो गई. अब 2 मीटर हाइट कम तो हुई, लेकिन कितनी देर में हुई होगी? कि भाई हर एक घंटे में 0.1 कम हो रही है. तो 2 मीटर कब कम होगी? 20 आवर्स में कम होगी ना, इंटू 20 करना पड़ेगा इसको. यस. हाँ सर. और 20 आवर्स के बाद की स्टोरी है, तो 20 आवर्स के बाद में रेडियस कितना हो गया होगा? 14 हो गया होगा आफ्टर 20 आवर्स. सही है ना? अब वॉल्यूम आपको निकालना है, तो निकाल लोगे आप वॉल्यूम. कैसे निकालोगे? देखो करना क्या है, सिर्फ रेडियस की वैल्यू डालनी है 14, dr/dt डालना है 0.2, हाइट डालना है 18 उस टाइम पे, फिर रेडियस की वैल्यू आपको डालनी है 14 उस टाइम पे, और हाइट dh/dt कितना है? -0.1 डालना है. सिंप्लीफाई कर लेना कैलकुलेशन, dv/dt आ जाएगा. सही है ना? सर dt के बाद, हाँ बस वही तो चाहिए. हाँ सर, बस dv/dt निकाल लो, आपका काम खत्म. लिख लो और इसका कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में उसको.
ठीक है, यस निधीश क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। सर वो रेडियस 14 मीटर कैसे आया सर? बेटा टाइम पता चल गया, 20 आवर्स हमने निकाला है, 20 घंटे के बाद की स्टोरी है ये। हाँ सर। तो 20 घंटों में हुआ क्या, 0.2 मीटर रेडियस बढ़ रहा था 1 आवर में, तो 10 आवर में 2 मीटर बढ़ जाएगा, हाँ सर। 20 आवर में 4 मीटर बढ़ जाएगा। सही है ना? हाँ सर। कर लो। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, ये रेट ऑफ चेंज के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं अभी। फिजिक्स लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा फिजिक्स कर रहे हैं? यस फिजिक्स किया था, चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, वो होमवर्क के लिए देता हूँ, वो फिजिक्स का थोड़ा सा ज़्यादा ही फिजिक्स लगेगा आपको, 11th में किया हुआ ऐसा लगेगा। चलो ठीक है ना? हाँ सर। चलिए लेट्स टेक दिस। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, इसको रीड करो और एक बार लिख लो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी, याद करो 11th के दिन, एस given as 1/2 t cube minus 60. Find acceleration when velocity vanishes. सर 2 मिनट ये करने देना, फिर करेंगे। वेनिशिस मतलब सर अरे ये अप्रोचेस कर टू लोगे, जीरो होगा बहुत ना वेलोसिटी जीरो हो रही है। हाँ बेटा, मतलब हाँ अप्रोच सर। टू जीरो होगा ना? हाँ बिल्कुल। हाँ सर। मतलब करोगे क्या, मतलब ऐसा देखना चाहते हो फिजिक्स अभी भी सर 2 स्ट्रांग मिनट, है? हाँ सर 2 मिनट करने दो। सर 2 इंशिया सब मिनट समझ आ रहा है? इंशिया, अब्दुल्ला कुछ नहीं बोल रहा है। अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? करणवीर भी नहीं दिख रहा है आज। खंजन, लास्ट क्वेश्चन बोलो। करणवीर पढ़ाई कर रहा है। सर। ठीक है चलो, खंजन तो है हमारे साथ। सर 6, सर जय, 6 मीटर। जय है हमारे साथ। जय सर एक्सीलरेशन 6 है। सर 6 एक्सेलरेशन। परफेक्ट 6। परफेक्ट, अरे मास्टर हो गए तुम लोग, मास्टर। मतलब फिजिक्स तो काफी आसानी से कर लेते हो यार। सर एक मिनट। अरे सर, हाँ हाँ सर अब एक रुका बार हुआ वो रुका हुआ सोल्यूशन बताए दो। रुका हुआ हूँ। सोल्यूशन सर मैंने नहीं लिखा ही नहीं, मेरे को तो ऐसा लगा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसकी जिंदगी में कभी सर, आप आप लोगों को चेक करो। सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ds/dt निकालेंगे और इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे, बस सिंपल। t की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, आ गया वो समझ लीजिए। कर लो ना। अरे पूजन तुम कर क्यों नहीं रहे हो यार? अरे सर वो आलस आ रही है, कर रहा हूँ। ऐसे कैसे चलेगा यार? बेटा अभी अगर इधर आलस आएगा तो पेपर में भी आलस ही आएगा, तो 3 घंटा प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। जो बोलते हैं ना एकदम अलर्ट होके करना ही है 3 घंटे को यूज। ठीक है, वो तो लड़ना ही पड़ेगा सब्जेक्ट से। सर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 6 सर नहीं एक्सीलरेशन आ क्या रहा। है? एक्सीलरेशन क्यों पॉइंट? अच्छा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन नहीं आ रहा, चलो निकाल लेते हैं। अलियसगर आ जाओ। हाँ ds/dt क्या जाएगा? 3t²/2 - 6 इज इक्वल टू 0। टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो रही है। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, ठीक है। अब निकालना क्या, एक्सीलरेशन है d²s/dt², इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। सही है ना? तो कितना आ जाएगा? 3t - 6। 60/2, 3t 6। अरे हाँ सर। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो अब इसको ले लो, फटाफट आ जाओ। कर्व दिया हुआ है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच एब्सिसा चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो है वो ऑर्डिनेट से फास्ट चेंज हो रही है। 2 मिनट ये करने देना। सही है। सर मतलब dy बाई नहीं है।
dx by dt is greater than dy by dt, ऐसा कुछ होगा ना? नहीं नहीं नहीं, सर एब्सिस x चेंजेस माइनस 2 से 2 सर किसके साथ चेंज हो रही है? x इक्वल्स टू -2 से 2 -2 से 2। ऐसा dx by dt greater than dy by dt क्यों नहीं होगा? नहीं 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 बेटा, ये क्या बोल रहा है, हाँ एब्सिस सर, चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन ऑर्डिनेट, तो dy अपॉन dx जो है वो 1 से छोटा बोल रहा है। हाँ सर, आ गया समझ। x कोऑर्डिनेट ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है y से, तो y सॉरी कम फास्ट -2 से -2 अब ये क्या बोला है, dy by dx लेस देन 1। यस बेटा, सही तो निकाला था तुमने, क्या हुआ, सही तो बता रहे थे। x का वैल्यू आ जाएगा, क्या जाएगा निकालो, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy by dx तो आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 12, x स्क्वायर -4 लेस देन 0, x बिलोंग्स टू -2 to 2, तो -2 से 2 वैल्यू। एक्सेप्ट एक पॉइंट करना पड़ेगा, बताओ क्या सही है ना? सर हेलो यस बेटा सही है, -2 से 2 तो सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक ही है। हाँ हाँ क्या बता रहे बताओ बेटा। नहीं सर वो चेक कर लेना, वो मैंने आपको भेजा सर 0 पे इक्वल टू 1 नहीं होगा? 0 पे क्या बोल सकते हैं हम, क्या हो रहा है 0 पे, dy by dx 0 हो रहा है ना, है ना? हाँ हाँ सर तो 0 एक पॉइंट निकाल लेते हैं हम, ठीक है 0 एक पॉइंट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो बोला है रेट ऑफ चेंज 1 से कम होना चाहिए। सर वो जीरो वाला क्या बोला वो समझा मैं एक बार। हम एक्चुअली ऐसा बोल रहे हैं कि dy by dx, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो 1 से छोटा है, ठीक है। लेकिन 0 पे क्या हो रहा है, जब आपका कर्व मैं 0 पे बात करता हूँ तो वो 0 पे उसका रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो लेस देन 1 है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 0 आ रहा है, तो इसमें हम ऐसे कंक्लूड नहीं कर पा रहे ना कि x y से फास्ट भाग रहा है। हाँ ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 0 आ रहा है, मतलब y और x बदल ही नहीं रहे। डिफरेंशियल 0 का मतलब क्या कांस्टेंट है ना y और x। सर। अली असगर हाँ एग्री करते हो मेरी बात से? सर। ठीक, तुम एग्री करते हो तो मान लेते हैं हम। अब इसको लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। A man 1.5 meters tall walks away from the lamppost 4.5 meters high at the rate of 4 km per hour. How fast is the farther end of the shadow moving on the pavement? फिजिक्स में किया हुआ है आपने, किया है कि नहीं किया? सर क्वेश्चन नहीं पढ़ा है 2 मिनट। सर मैथ्स के एनसीईआरटी में। अलियस का वो तो 12th में है, सर ये 11th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? रिलेटिव में किया था सर, लो वीआर वीओ वाला था। भाई मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन अली असगर मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। अली असगर सर इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस अली असगर को लिया ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अली दी असगर, अरे सर मतलब वो सही में क्वेश्चन कराया था, हंसने की बात नहीं। कौन हंस रहा है? इसकी अरे मजाक है नीतीश अरे मजाक लग रहा है। सर कोई मजाक नहीं लग रहा सर। सर वो वाला क्वेश्चन तो मतलब 11th में करवाया था सर। तो सर 11th का ही पूछ रहे फिजिक्स का। क्या बात है, अली असगर का आंसर आ गया मेरे पास, तुम लोग ऐसे लड़ते रहो। सर मैंने सर कोई मैं आंसर नहीं दिया है। अली असगर नहीं बता रहा हूँ, तुमने आंसर दे दिया भाई, अली असगर ने नहीं दिया आंसर, ठीक है। अरे सर मेरा अभी क्वेश्चन खत्म हुआ। अली असगर का अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है, उसने आंसर नहीं दिया है, अली असगर मैंने बोला ऐसा, ठीक है ना। अरे यार सर
वैसे थोड़ा बहुत मजा मस्ती तो होना चाहिए ना, एंटरटेनमेंट। वैसे ही क्वेश्चन इतने बड़े बड़े थक जाते हैं हम लोग। मुझे याद आ गई किस चीज़ की पता है, हाइट्स एंड डिस्टेंस की। जब 10th में थे तब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने पड़ते थे। सर क्वेश्चन भी ऐसे ही होते थे वो, लैंप पोस्ट। हाँ अब इसको करते हैं, चलो आ जाओ, लेट्स डू इट। एक इंसान दिया हुआ है, अ मैन 1.5 मीटर्स टॉल पर वॉक्स सॉल्व अवे। करने का टाइम तो दो। अगे इसका दोनों साथ में करते हैं ना। तुम और मैं एक साथ। अच्छा ये 1.5 मीटर्स का तो मैन है, 4.5 4.5 का। मीटर्स ये है लैंप पोस्ट, ऐसा कुछ है। ऐसे थोड़ा छोटा बना। चलेगा पूजन, वैसे मुझे रेज ही करना पड़ेगा, लिखने की जगह नहीं बचेगी। हाँ सर। अब देखो 1.5 मीटर्स हाई मैन, 4.5 मीटर्स हाई लैंप पोस्ट। अब हो क्या रहा है, इंसान 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है लैंप पोस्ट के आगे। तो कभी पहले शेडो ऐसा बना होगा, तो ये उसका शेडो है। फिर मान लेते हैं आगे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, कभी यहाँ पहुंचा। शेडो की लेंथ कम होगी ना। क्या होगी, शेडो की लेंथ बढ़ेगी ना, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना। सर वो तो पीछे की साइड ना, पीछे की साइड सर कैसे बढ़ेगी सर? हाँ सर। सर कैसे तुम लोग बढ़ेगी ऐसा, सर? तुम लोग घर पे से आज शाम को खाना खा के निकलो वॉक करने, तो खंबे के सामने खड़े हो जाना, देख लेना शेडो किधर बन रहा है उसका। अरे यार सर आप करते जाओ ना सर यार, सर चलो। पर कैसे बढ़ेगी सर? अरे यार ये नितीश तुम एक काम करना, तुम आज लैंप पोस्ट के सामने खड़े रहना और भागना शुरू करना, थोड़ा चलना शुरू करना, देखना लैंप तुम्हारा जो शेडो है वो बढ़ता जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसा ठीक है ऑब्जर्व सर। नहीं किया तुमने? नहीं सर। अरे अपन ऐसे नहीं करते कि जैसे जैसे तुम मान लो लैंप के नीचे ही खड़े हो गए सीधा, तो तुम्हारा शेडो बनेगा ही नहीं, तुम्हारे पैरों के हाँ नीचे ही सर। रहेगा। ऐसे याद है, ऐसे पैरों के नीचे हाँ बनता सर। था, फिर आगे जाते थे थोड़ा बढ़ता 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 आगे तक तो बहुत लंबा हो जाता था। ठीक है, आई थिंक सो सर तुम फील कर पा रहे हो, आई थिंक सर सो फील कर पा रहे हो। सर हाँ सर पर तब तक तो दूसरा लैंप पोस्ट आ जाता ना सर। अरे यहाँ पे एक ही यार दिया है, सर। क्वेश्चन में यहाँ पे एक ही दिया है। फिर चलो ना। अरे मैच ऐसा करोगे तो साहिल अटेंड नहीं करेगा क्लासेस यार, तुम लोग सीरियसली किया करो सब चीजें, मजाक मस्ती अरे बंद सर करो यार। नहीं नहीं मैं मानता हूँ, ठीक है आ जाओ। अब ये देखो हाइट बढ़ रही है, ठीक है ना, तो इंसान की हाइट तो फिक्स है, लेकिन इंसान भाग रहा है, तो किसी रेट से इंसान भाग रहा होगा, किसी रेट से उसका शेडो भी भाग रहा होगा, और किसी रेट से उसका शेडो स्ट्रेच भी हो रहा है। तो अब आपको ये बतानी है दो चीजें, हाउ फास्ट इज द फार्दर एंड ऑफ द शेडो मूविंग ऑन द पेवमेंट, मतलब इस पॉइंट की स्पीड क्या है, दूसरा शेडो कितनी स्पीड से बड़ा होता जा रहा है। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है? अभी करें, कैसे करेंगे इसको, चले। हाँ सर ये बताओ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हमें लेना पड़ेगा सिमिलरिटी का, क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वहां से कुछ हम कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स डू इट। एक फिगर बना लेता हूँ, दो फिगर मैंने इसलिए बनाई थी ताकि मैं बता सकूं आपको कि कितनी दूर कौन सी चीज भागेगी। मान लो अब हम बना लेते हैं फिगर, ये इंसान है, ठीक है, ये इसका शेडो बन रहा है, ओके। अब ये 4.5 दिया है, ये 1.5 दिया है, ठीक है। अब जो स्पीड से इंसान भाग रहा है, मान लो ये x है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द स्पीड ऑफ द मैन, ये y है, मान लेते हैं, है ना। अब अगर मैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो पार्ट बाय होल इज पार्ट बाय होल, तो बोल सकते हैं 1.5 बाय 4.5। पूजन मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है सर। मैं ऐसा पूछा, वो वाई शेडो की लेंथ है और एक्स मैन का डिस्टेंस है ना पोल से। बिल्कुल, x मैन का डिस्टेंस है पोल से और y शेडो की लेंथ है, तो शेडो का जो फार्देस्ट एंड है वो कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, x प्लस वाई डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन पता चल गया, y अपॉन x प्लस वाई गिव्स यू 1.5 बाय 4.5, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। मल्टीप्लाई कर लो तो एक इक्वेशन बन जाएगी y और x में, तो क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल टू x आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू x आ जाएगा।
तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में, तो 2 टाइम्स dy by dt, कैन आई से दैट विल बी dx by dt. अब dx by dt क्या है? इंसान की स्पीड है. स्पीड है. y by dt की स्पीड क्या है? मतलब रेट ऑफ चेंज Shadow ऑफ शैडो का लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सर वो किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा ना? कौन सी जगह किलोमीटर है और कौन सी जगह मीटर है? सर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर लिखा है. नहीं करना पड़ेगा ना. क्यों? क्योंकि वहां पे भी किलोमीटर में आएगा ना. तो मीटर यूनिट तो कट हो गया ना. अरे ये दोनों तो आपस में इन लोगों ने लड़ लिया. आगे. ठीक है, देखो हो क्या रहा है. अब ध्यान समझना. 2 टाइम्स, अब dy by dt क्या है? शैडो का लेंथ किस हिसाब से बढ़ रहा है? इज इक्वल टू dx by dt. तो अगर ये तुम किलोमीटर पर आवर में डालोगे तो वहां से आंसर भी किलोमीटर पर आवर में आएगा. तो ये स्पीड कितनी है? इंसान की स्पीड क्या है? 4. तो बोल सकता हूँ रेट ऑफ लेंथनिंग, जो लेंथनिंग है ये किससे हो रही है? 2 किलोमीटर पर आवर से हो रही है. तो हमने लेंथनिंग निकाल ली है. किस स्पीड से शैडो की लेंथ बढ़ रही है? 2 किलोमीटर पर आवर से शैडो की स्पीड बढ़ जा रही है. एक चीज क्लियर है. अब जो फारदेस्ट एंड है, कौन सा एंड है फारदेस्ट एंड? ये वाला. अब ये वाला जो एंड है, इसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई दूरी पे है. यस बेटा. सर उधर वो dy by dt था, आपने उधर dy by dx कैसे लिख दिया? dy by dx कैसे? क्या 2 dy by dt equals to dx by dt था, तो आपने dy by dx 2 कैसे लिखा? dy by dt ही है. सॉरी, ये dy by dt ही है बेटा. रेट ऑफ सर चेंज dy ऑफ by, y, तो सर वो तो हाँ आप सही है. हाँ ठीक है सर. है ना. अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है हाउ फास्ट इज द फार्दर एंड मूविंग. तो फार्दर एंड की दूरी निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो x प्लस वाई इज द दूरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कितना हो जाएगा? dx by dt प्लस dy by dt. अब dx by dt कितना है? 4. dx by dt कितना है? 2. तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर. तो फार्दर एंड 6 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रहा है. लिख लो इसको. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अली असगर ठीक है? ताहिर ठीक है? हेलो. हाँ सर. यस अली असगर. हाँ. हाँ सर ठीक है. जय ठीक है? समझ आ रहा है जय? बेटा हाउ फास्ट द फार्दर एंड मूविंग. तो इफ यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द स्पीड, यू नीड टू डिफरेंशिएट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया. डिस्टेंस है x प्लस वाई, और उसको डिफरेंशिएट किया तो dx बाई dt प्लस dy बाई dt आ गया. अब dx बाई dt तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी स्पीड 4 है, और dy बाई dt आपने ऑलरेडी 2 निकाल लिया क्वेश्चन में से. तो दोनों का रेट चेंज ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा. 4 प्लस 2 6. ओके होगा. ठीक है, अब सब समझ आ रहा है. इंशिया चलिए आगे चलते हैं. लेट्स सी दिस. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. 6 मार्क के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखो. लेट्स गो फॉर दिस. देखो कैसे करेंगे इसको. चलो गिव इट ट्राई. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वाटर इज बीइंग पोर्ड ऑन अ सिलिंड्रिकल वेसल. सिलिंड्रिकल वेसल में पानी पोर किया जा रहा है जिसका रेट 1 मीटर क्यूब पर मिनट है. अब जो सिलेंडर है उसका बेस सर्कुलर है. लेवल ऑफ वाटर किस तरीके से उसमें राइज कर रहा है वो बताना. अच्छा तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में कर लेना. चलो आगे चलते हैं. सर तो 3 मिनट. बहुत लॉलीपॉप. सर 3 मिनट. इसको नहीं कर रहे हैं मलियासगर. अरे सर पर लिखने तो दो. लिखना भी बाकी है क्या? हाँ सर. मैं कोई और क्वेश्चन समझ रहा था. देखते हैं. चलो इसको लिख लो. ये लिख लो आप, होमवर्क में कर लेना. आसान सा क्वेश्चन है. सर लिख लिया. ये देख लो. लेट सैंड इज पोर्ड ऑन अ लेवल ग्राउंड.
such that the shape of heap is always a right circular cone. हाँ ये करेंगे. With a semi-vertical angle of 30 degrees. The rate of pouring is 100 centimeter cube per minute. Find the rate at which radius, length and height is changing at time t equal to 10 minutes. सर ये वो बोर्ड वाला. हाँ ये इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड वाला ये इम्पोर्टेंट है और इसके बाद एक करवाऊंगा वो इम्पोर्टेंट है. ये 2 क्वेश्चन फेमस है. दीदी सब समझ आ रहा है? हाँ सर, बस सर थोड़े क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं. हार्ड लग रहा है. मृगा से बात नहीं हुई बहुत टाइम हो गया. मृगा सब समझ आ रहा है? मृगा Yes, sir. ओके. तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? सेमी वर्टिकल एंगल मतलब वर्टिकल एंगल का आधा, ये इसको कहा जाता है. अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल. चलिए देखें इसको कैसे करेंगे. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. लेट्स डू इट. आ जाओ. चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एक बार क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैंड इज पोर्ड ऑन अ लेवल ग्राउंड सच दैट. हाँ बेटा, इस बार हमको dv/dt दिया हुआ है और हमको उस हिसाब से निकालना है. हाँ जिस हिसाब से पोर किया जा रहा है उसके ऊपर सैंड वो दिया हुआ है किस रेट से पोर किया जा रहा है. तो आपको रेट निकालना है रेडियस का, एल का जो स्लांट हाइट होगी और हाइट होगी. मैं रेडियस निकालूंगा, बाकी सारा आप निकाल सकते हो घर पे, ठीक है ना. आप देखो तो सैंड पोर की जा रही है तो हो क्या रहा है एक्चुअली, सिचुएशन क्या है. सैंड इज पोर्ड ऑन द लेवल ग्राउंड सच दैट द शेप ऑफ हीप इज ऑलवेज कोनिकल. तो शेप है वो कोनिकल मेंटेन है और 30 डिग्रीज भी मेंटेन्ड है. तो जैसे जैसे इसमें सैंड का जो बोल सकते हैं जो पोर की जा रही है वो बढ़ती जाएगी, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से इसका रेडियस चेंज कर जाएगा और इसकी हाइट भले चेंज हो जाए लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, जो इसका वर्टिकल एंगल है 30 डिग्रीज वाला वो कभी नहीं बदलेगा. ओके मतलब मैं सब चीजों को 30 डिग्रीज के टर्म में वर्टिकल एंगल क्यों नहीं बढ़ेगा? दिया हुआ है ना, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ 30 डिग्रीज ऑलवेज. सर वो चेंज क्यों नहीं होगा? लिखा हुआ है ना मेरे बेटे, लिखा हुआ है. तो मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, लिखा है क्वेश्चन में. इट इज ऑलवेज अ राइट सर्कुलर कोन विद सेमी वर्टिकल एंगल 30. तो ऑलवेज तो राइट सर्कुलर के लिए लिखा हुआ है. तो राइट सर्कुलर के आगे लिखा है ना राइट सर्कुलर विद सेमी वर्टिकल एंगल 30. ठीक है. देखो अपनी इंग्लिश का हम लोग दोष इसको नहीं दे सकते, ठीक है. वो हमको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है. और ये क्वेश्चन कोई मेरे घर का नहीं है तो मैं मेरी इंग्लिश को भी डाउट करूँ. किताब का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना. अब आ जाए, चलो कोई बात नहीं है. लेट्स गो, मैथ्स इज इम्पोर्टेंट, फॉरगेट इंग्लिश. अब फॉरगेट मत करना भाई, इंग्लिश नहीं आएगी तो मैथ्स कोई काम का नहीं है. इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट. अब कोन में हो क्या रहा है, कोन में ये 30 डिग्रीज है. अब रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट अपने आप को इस तरीके से हमेशा एडजस्ट करते रहेंगे ताकि कोन का जो एंगल हो वो 30 हो. अब ये बहुत लॉजिकल है, 30 फिक्स रहना चाहिए. अगर ये फिक्स नहीं रहेगा तो आप आर, एच और एल तो कुछ भी हैफाजत चीज ले सकते हो ना, कुछ भी ले सकते हो अपनी पसंद का कुछ भी. फिर कोन भी कंस्ट्रेंट्स बचेंगे क्या, कोन बनेगा किस तरीके से.
कभी आप बोलोगे कोन ऐसा बन जाए, कभी ऐसा कोन बन जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। कोई चीज तो constant नहीं है। ओके, तो अब उसने बोल दिया आपको स्लांट हाइट और जो हाइट है और जो रेडियस है वो इस तरीके से बदल रहा है ताकि आपका वर्टिकल एंगल 30 रहे। तो अगर ये रेडियस है और ये हाइट है तो मैं बोल सकता हूँ tan of 30 degrees would be r by h, that's 1 by root of 3. So I can say root of 3 r is nothing but h. Volume of the cone is 1 by 3 pi r square h. ओके, तो यहाँ से मैं ये चीज बोल सकता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या दिया उसने। द रेट ऑफ पोरिंग इज 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, है ना, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट उसका रेट है, और उस रेट पे आपको बताना है रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा और वो किस हिसाब से। कोई बात नहीं, हमने क्या कर दिया, पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया, रेडियस निकालना है किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो h को मैंने लिख दिया √3r, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/√3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो आई शुड अप्रिशिएट dv by dt कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर dr by dt। ओके, सही है। अब क्वेश्चन में उसने कुछ दिया आपको, जब टाइम 10 मिनट है तब बताओ क्या हो रहा है। टाइम 10 मिनट है तब बताओ क्या हो रहा है। तो भाई टाइम 10 मिनट पे रेडियस क्या रहा होगा हमको वो पता नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या अननोन है, यही तो अननोन है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो टाइम 10 मिनट इसलिए दिया है, क्यों भाई, वॉल्यूम का रेट कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो मैं बोल सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया होगा जब टाइम 10 मिनट आपने दिया हुआ है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब जब वॉल्यूम उस टाइम पे हो चुका है तो उस टाइम पे क्या रेडियस रहा होगा मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। इस इक्वेशन में पुट कर लो ना आप, सही है। इज इट क्लियर। अरे ये वॉल्यूम की इक्वेशन है रेडियस के टर्म्स में, अब वॉल्यूम पता है तो रेडियस निकाल लोगे ना आप। कैसे निकालोगे, √3 इंटू 1000 अपॉन पाई इज नथिंग बट r क्यूब, ठीक है ना। थोड़ा अजीबो गरीब लगेगा दिखने में, लेकिन हमें मैथमेटिकली आंसर निकालना है, हमें कोई खुश नहीं करना है लोगों को। यहाँ से r की वैल्यू क्या जाएगी 3 की पावर 1/6 इंटू 10 अपॉन पाई की पावर 1/3। ओके, ये r की वैल्यू है। अब dv बाई dt मेरे को मालूम है कितना दिया हुआ है 100, ये 1/√3, ये पाई दिया हुआ है। अच्छा ये 1/√3 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, √3 लिख देता हूँ, √3 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2/6 इंटू 100 अपॉन पाई की पावर 2/3 इंटू dr बाई dt। आई थिंक सो कैलकुलेशन आप लोगों को समझ आ रही है। स्क्वायर करके रेडियस रख दिया सिर्फ, और कुछ भी नहीं करा। 100 से 100 कट गया, यहाँ से 3 की पावर 1/3 निकला, 1/2 निकला, तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो dr बाई dt आ जाएगा 1 अपॉन पाई की पावर 1/3 3 की पावर 5/6। यहाँ से एक पाई की पावर 1 है और पाई की पावर 2/3 है, वो सिंप्लीफाई होकर 1/3 आएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आई थिंक सो dr बाई dt निकल गया। सर आपने क्या बोला, रिपीट करो एक बार। इस चीज के बारे में सर ये जो आपने बोला ना, ये क्या किया मतलब कैलकुलेशन 100 किया है सारा, पावर पाई का काटा, फिर 3 का पावर्स कट किया तो dr बाई dt निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा था dh बाई dt भी, dl बाई dt भी, तो वो सारे रिलेशन यहाँ से निकाल लोगे आप। dh बाई dt कितना है √3 dr बाई dt इज नथिंग बट dh बाई dt। ओके, यस। और l स्क्वायर किसके बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2l dl बाई dt 2r dr बाई dt 2h dh बाई dt हो जाएगा, तो dl बाई dt भी निकल जाएगा। कैलकुलेशन है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट आराम से निकाल लोगे ये सब, है ना। ओके, लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज की क्लास कंक्लूड करेंगे। यस बेटा। सर 1 मिनट रुको। अच्छा रुकता हूँ। चलो सर। चलो सर, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। डिवाइस भी अभी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस।
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Water is poured in an inverted hollow cone with a semi-vertical angle of 30 degrees such that its depth increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which volume of the water increases when the depth is 24 meters. Let's do it. देखें कैसे करेंगे इसको। एक कोन है, वाटर इज बीइंग पोर्ड, पानी को डाला जा रहा है। एक कोन है जिसका एंगल 30 डिग्रीज है, इसके अंदर पानी डाला जा रहा है इस तरीके से ताकि इसकी डेप्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। मतलब हाइट बोल सकता हूँ dh/dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हाइट बढ़ रही है। अब आपको बताना है वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है जब हाइट 24 मीटर है उसका। वॉल्यूम लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। अभी हमने देखा था 30 डिग्री है तो रेडियस और हाइट आपस में एक रिलेशन में बढ़ रहे हैं। अब सब हाइट के बारे में बोला गया है तो हम हाइट के टर्म्स में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे। tan थीटा कितना हो जाएगा r/h, तो मैं बोल सकता हूँ h इज इक्वल्स टू √3r या r इज इक्वल टू h/√3। तो आई विल डू h/√3। बेटा आपको समझना पड़ेगा किस फॉर्म में कब कन्वर्ट करना है। आपको हाइट का रिलेशन दिया है और हाइट का चेंज बताया है, ठीक है ना, तो रेडियस रख के कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इज h²/3 इंटू h। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/9 पाई h³। ये ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा 1/9 पाई h³। सही है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही बताना था, dv/dt 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 पाई h² dh/dt। बस अब वैल्यूज मालूम है, सब मालूम है, पुट करके आंसर निकाल लोगे। 1/3 पाई h कितना है 24 स्क्वायर और dh/dt कितना है 1, ठीक है। तो 24 एक 8 आ जाएगा तो 192 पाई आ जाएगा। हेलो 1 थोड़ी रखेंगे बेटा 1 रखना पड़ेगा ना, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बदल रही है हाइट। सर, मीटर है ना सर। अरे रेट ऑफ चेंज है। अब रेट ऑफ चेंज में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास हाँ एक बात तो ये भी सही है आपकी, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं 24 इसको सेंटीमीटर ही कर दो आप, वरना यूनिट बहुत बड़ा हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे। बट लॉजिकली तो आपने बिल्कुल सही बोला, मैथमेटिकली अगर अपन करेंगे तो उसको मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो ये यूनिट फिर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, ठीक है। सब मीटर के ऊपर से कर लो ना एक बार खाली। हाँ इसको कर दो, इधर है ना, इधर वाले को चेंज करके आप सेंटीमीटर कर दो बेटा, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आप बता देना, 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सही है, यूनिट का तो कोई इशू नहीं है ना। इसको सेंटीमीटर कर लेंगे, हटा दो ये वाला। पर मतलब अगर मीटर होता तो करना तो पड़ता ही ना चेंज। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, तो इधर 2 जीरो लगाना पड़ेगा और 2 जीरो लगाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो 10⁴ और ऐड हो जाएगा।
ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो 1.92 पाई 10⁶। ओके, अगर वो मीटर में रखते हैं हम तो, ठीक है ना। ओके, बस आज की क्लास को बस। कंक्लूड करें। 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में ले जाओगे क्या? वाह चलो, हाँ सर दे दो। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। नहीं सर लिख देते आप, निकालो। अभी अच्छा, ये लिखोगे? इतना बड़ा नहीं नहीं सर, अब तो ले लेना फोटो। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो भी मैं ग्रुप में तो डलवा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डिस्कस करने हैं मुझे क्वेश्चन, ठीक है ना, आपसे ये डिस्कस करूंगा मैं। लिखवा इसके ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ट्रैक में हो जाएगी कि हाँ मैंने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन और मेरे से ये हुआ या नहीं हुआ। एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है सिर्फ लास्ट में। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ सर। एक ये क्वेश्चन है। अब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। पहला वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे तो दूसरा वाला आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। ओके, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। इज इट क्लियर? बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, और लास्ट पार्ट है सर? जो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ बेटा। सर आपने जो लास्ट बात ठीक, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, यस बेटा।